हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल नॉलेज वेब पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। हमारे जीवन में हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम जो कुछ भी करें हम कभी भी सफल नहीं होंगे और यही सब सोचकर हम निराश हो जाते हैं। हम कई बार यह भी सोचते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है, इसीलिए सफल नहीं हो पा रहे हैं। हम परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं, जबकि सफल नहीं होने का दोष हमारे अंदर ही होता है। इसीलिए हम आपके लिए आज कालिदास की कहानी लेकर आए हैं। आपने कालिदास का नाम जरूर सुना होगा, वह एक महान कवि थे। इससे पहले हम वीडियो की ओर बढ़े, आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नए नए ज्ञानवर्धक चीजें रोज लेकर आएंगे, जिससे आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को जरूर मिलेगा। तो अब चलते हैं वीडियो की ओर। कालिदास बचपन से ही विद्वान नहीं थे, बल्कि लोग उनको महामूर्ख कहा करते थे। कालिदास के माँ बाप का देहांत उनके बचपन में ही हो गया था। उनका पालन पोषण वही गांव के एक ग्वाले ने किया था। कालिदास बचपन से ही कम बुद्धि के थे। वह सारा दिन गाय चराने का काम किया करते थे और बाकी खाली समय में वहीं गांव के ही एक काली मंदिर में काली माता की मूर्ति को वहीं बैठकर देखा करते थे। कालिदास को बचपन से ही काली माता से लगाव था, इसी कारण से उनको कालिदास कहा जाता है। कालिदास जब बड़े हुए तो उनकी शादी मालवा की राजकुमारी विधोतमा से हुई थी। राजकुमारी की इच्छा थी कि वह उन्हीं से शादी करेंगी जो उन्हें शास्त्रार्थ में हरा देगा। उनसे शादी करने के लिए बहुत दूर दूर से विद्वान आए, लेकिन राजकुमारी ने उन सभी को शास्त्रार्थ में हरा दिया। राजकुमारी से हारने के बाद वह सारे विद्वान को बहुत अपमानित महसूस हुआ और उन्होंने राजकुमारी से बदला लेने का फैसला किया। एक बार वह विद्वान लोग जंगल की यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते समय उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो पेड़ की डाली काट रहा था। उन्हें वह देखकर थोड़ी हंसी आई, क्योंकि वह व्यक्ति वही डाली काट रहा था जिस पर वह बैठा था। वह व्यक्ति कोई और नहीं, कालिदास थे। विद्वानों ने मन ही मन सोचा, राजकुमारी को अपने ज्ञान पर बहुत ही घमंड है और उनका घमंड तोड़ने के लिए इससे बेहतर स्वयंवर हो ही नहीं सकता। विद्वानों ने राजकुमारी का अहंकार तोड़ने के लिए उनकी शादी इसी मूर्ख के साथ करने का निर्णय लिया। उसके बाद विद्वानों ने कालिदास को राजकुमारी के साथ शादी करने का लालच दिया और कालिदास को नए और सुंदर वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के महल ले गए। महल में पहुंचने के बाद विद्वानों ने राजकुमारी का परिचय कालिदास से करवाया और कहा, यह बहुत ही बड़े विद्वान हैं और राजकुमारी को शास्त्रार्थ में हराने आए हैं, लेकिन आज इनका मौन व्रत है, इसीलिए यह सिर्फ इशारों में ही जवाब देंगे। राजकुमारी ने उन सभी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके बाद शास्त्रार्थ शुरू हो गया। राजकुमारी ने एक उंगली उठाई और इसका मतलब था सभी के मालिक एक है। यह देखकर कालिदास ने सोचा, वह मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, तो इसके जवाब में कालिदास ने 2 उंगली ऊपर कर दिए। इसका मतलब, अगर तुम मेरी एक आंख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। हालांकि विद्वानों ने इसका उत्तर अपने अनुसार दिया। ईश्वर एक है, लेकिन प्रकृति और विश्व के रूप में वह अन्य रूप भी धारण करते हैं, अथवा पुरुष और प्रकृति, आत्मा और परमात्मा 2 शाश्वत हैं। यह सुनकर राजकुमारी प्रसन्न हो गई। फिर उन्होंने अपना हाथ उठाया जिसकी 5 उंगलियां ऊपर थीं। इसका अर्थ था, आप जिस प्रकृति, जगत, जीव और माया को स्थापित कर रहे हैं, इनकी रचना पंच तत्व से होती है। यह पंच तत्व पृथ्वी, पानी, अग्नि, पवन और आकाश, यह सभी तत्व अलग हैं। इनसे यह सृष्टि कैसे हो सकती है? राजकुमारी की हथेली ऊपर देखकर कालिदास ने सोचा, वह मुझे थप्पड़ मारना चाहती है, तो इसके जवाब में कालिदास ने मुक्का ऊपर कर दिया। इसका मतलब, अगर तुम मुझे थप्पड़ मारोगे तो मैं तुम्हें गुस्सा मारूंगा। लेकिन इसका उत्तर भी विद्वानों ने अपने अनुसार दिया। जब तक पंचतत्व अलग अलग रहेंगे, यह सृष्टि का निर्माण नहीं होगा। पंचतत्व तो करतल की 5 उंगलियां हैं, सृष्टि तो मुष्टिवत है। मुट्ठी में जब सब मिल जाते हैं तो सृष्टि का निर्माण होता है। यह सुनकर सभा में तालियां बजने लगीं और राजकुमारी ने भी अपनी हार मान ली और उसी प्रकार राजकुमारी ने कालिदास से विवाह कर लिया। जब विधोतमा का विवाह कालिदास से हो गया तो कुछ समय के बाद ही विधोतमा को पता चल गया कि मेरा पति तो मूर्ख है। ये पता चलने के बाद राजकुमारी
ने कालिदास को घर से निकाल दिया और कहा, मेरा पति एक बुद्धिमान होना चाहिए, तुम्हारे जैसे मूर्ख का मेरे जीवन में कोई अस्तित्व नहीं है। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर कालिदास के मन में बहुत ठेस पहुंची और फिर उन्होंने ये निर्णय किया कि जब तक वह आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वह घर नहीं लौटेंगे। ऐसा निर्णय करके कालिदास काली माता के मंदिर में चले गए और वहां जाकर काली माता का उपासना करने शुरू कर दिया। काफी दिन बीत गए। काली माता का उपासना करते हुए धीरे धीरे कालिदास ने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया, लेकिन फिर भी काली माता ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। अब कालिदास का सब्र का बांध टूटने लगा था, लेकिन फिर भी वह काली माता का ध्यान करते रहे। कुछ और समय बीतने के बाद कालिदास ने एक रात अपने प्राण लेने का निर्णय लिया और जैसे ही कालिदास ने अपने प्राण लेने के लिए तलवार उठाई तो काली माता ने प्रकट होकर कालिदास का हाथ पकड़ लिया। फिर काली माता ने कालिदास को वरदान मांगने के लिए कहा। उसके बाद कालिदास ने वरदान मांगा और कालिदास को वरदान देकर काली माता अंतर्धान हो गई। अब कालिदास को समस्त विद्याओं का ज्ञान हो चुका था। उसके बाद वह घर लौट गए। घर लौटने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज लगाया। फिर विधोत्मा ने जब दरवाजा खोला तो सामने कालिदास खड़े हुए थे। कालिदास के चेहरे पर अलग ही तेज चमक रहा था। कालिदास के बात करने के तरीके से विधोत्मा को अंदाजा हो गया था कि यह बहुत ही बुद्धिमान हो चुके हैं। कालिदास ने अपने पत्नी से कहा, तुम्हारे कारण ही मुझे आज यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसलिए आज से तुम मेरी पत्नी नहीं, अब से मेरी गुरु हुई। कालिदास अब उन्हें माता और गुरु के रूप में देखने लगे थे। कालिदास के संबंध राजकुमारी से पति पत्नी वाले नहीं थे। उसके बाद पत्नी ने गुस्से में होकर कालिदास को घर से बाहर निकाल दिया और यह शाप भी दिया कि उसकी मौत भी एक औरत के हाथों ही होगी। कालिदास ने घर छोड़ते वक्त यह ठान लिया कि अब वह महान विद्वान बनकर ही वापस लौटेंगे। इसके बाद वह काली माता के भक्त बन गए और रोज उनका ध्यान करने लगे। काली माता की कृपा से कालिदास ने बहुत सारी ज्ञान प्राप्त करी। उसके बाद कालिदास ने कई सारी महान साहित्य की रचना की। एक बार कालिदास मां काली का एक श्लोक वर्णन कर रहे थे। वह उनकी सुंदरता और श्रृंगार का वर्णन करते करते इतना खो गए कि उन्होंने सारी हदें पार कर दी। जब लोगों ने उनका यह श्लोक पढ़ा तो लोग उनसे बहुत नाराज हो गए और उन्हें इस बात के लिए दंड देने का निर्णय लिया। राजा विक्रमादित्य ने कालिदास को ढूंढने के लिए एक युक्ति सोची। उन्होंने एक अधूरा श्लोक लिखाया और नगर में बंटवा दिया और कहा, जो भी यह श्लोक को पूरा करेगा उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। राजा को यह मालूम था कि यह श्लोक सिर्फ कालिदास ही पूरा कर सकता है। जब एक दूर रहने वाली वैश्या को यह बात पता चली तो उसके मन में लालच आ गया। उसने अपने घर के दीवार पर यह आधा श्लोक लिखवा दिया और साथ ही अपनी एक तस्वीर भी बना दी ताकि उसकी तस्वीर की वजह से लोगों का ध्यान इस पर पड़ पाए। फिर एक दिन कालिदास उस वैश्या के घर के पास से होकर गुजर रहते थे। तभी उनका ध्यान उस दीवार पर गया जिस पर वह आधा श्लोक लिखा हुआ था। कालिदास फिर एक सीढ़ी लेकर आए और उस दीवार पर चढ़कर उस श्लोक को पूरा कर दिया। जब वैश्या ने यह सब देखा तो उसने कालिदास को अपने घर पर बुलाया। उसने कालिदास को घर बुलाकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया। फिर उस वैश्या ने कालिदास को इस श्लोक का मतलब पूछा और मतलब जानने के बाद उस वैश्या ने कालिदास को बांधकर नदी में फेंक दिया। जब यह श्लोक लेकर वैश्या राजा विक्रमादित्य के पास पहुंची तो उसने शर्त अनुसार राजा विक्रमादित्य से आधी राज्य की मांग करी। यह देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें यह बात पता थी कि यह श्लोक सिर्फ कालिदास ही पूरा कर सकता है। उन्होंने यह सोचा, जरूर कालिदास ने इसकी मदद करी होगी। राजा विक्रमादित्य के डराने धमकाने के बाद उस वेश्या ने सच उगल दिया। उसने बताया, यह श्लोक कालिदास ने ही पूरा किया है और इसका मतलब भी उसी ने बताया था। वेश्या ने बताया कैसे उसने कालिदास को नदी में फेंककर उसकी हत्या कर दी है। कालिदास की मौत की खबर सुनकर राजा हैरत में पड़ गए। वह सोचने लगे, कालिदास जैसे महान व्यक्ति की मौत ऐसे कैसे हो सकती है। विद्वानों का कहना था कालिदास ने एक अपात्र वैश्या को ज्ञान दिया, इसीलिए उसकी मौत हो गई। और वही कई लोगों का यह भी कहना था कालिदास की ऐसी मौत उनकी पत्नी के शाप देने की वजह से हुई है। तो दोस्तों,
आपने देखा कैसे एक मूर्ख इंसान आगे जाकर एक महान विद्वान बनने में सफल हो गया। कालिदास ने कभी हार नहीं मानी और वह अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते गए। इसी वजह से वह एक महान कवि बन पाए। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए ज्ञानवर्धक वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो अब मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।